सेवा शुश्रूषा तन वचन कर्म मन प्राण। तन वचन कर्म मन और प्राण से सेवा शुश्रूषा का काम महाराज जी ने, सबकी सेवा, उसमें भेद नहीं। अब हम आपको क्या बतावें, महाराज जी कुछ भार लेके, थैला लेके ग्रंथ का, और ऐसे लटकाए हुए जा रहे थे डाकघर। और ये जो अरुणदेव हनुमान जी है ना, ये रंग जी की छावनी है, उसके पहले अरुणदेव हनुमान जी यहाँ ऐसी चढ़ाई है। तो एक 18-20 साल का एक लड़का हुआ रिक्शा वाला, कोई बंगाली होगा, तो उसका ठिलिया वाला रिक्शा था, उसमें बहुत वजन था, तो उसका रिक्शा चढ़ नहीं रहा था, वो पीछे को उड़ाने लग गया। तो महाराज जी स्वयं पैदल थे और बड़ा भार उनके पीछे कंधे पर था, पर भार लेकर महाराज जी दौड़े। और हम पढ़ने जा रहे थे धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहाँ, हम रंगलक्ष्मी विद्यालय से उधर होके धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा रहे थे। तो देख, पहचान में नहीं है कि महाराज जी हैं, पगड़ी बांधे थे, दौड़े बड़ी तेजी से, और दौड़कर अपना भार तो अपनी पीठ पर है, और बड़ी जोर से धक्का लगा करके वहां तक ऊपर तक उसको चढ़ाया उन्होंने, और बोले उतरना नहीं, उतरना नहीं, डरो मत, डरो मत। और बस चढ़ गई गाड़ी, चढ़ गई, बोले चढ़ गई गाड़ी। और हम पीछे से दौड़ के, तब तक तो महाराज जी ने गाड़ी चढ़ा दी थी। अब हम आपसे पूछते हैं, कुछ रिक्शा वाले से उनका क्या स्वार्थ था? संसार में कहीं भी कुछ भी होता है, क्या स्वार्थ था उनका? लक्ष्मण मंदिर का केस चलता था गुरुजी, एक ही समय में 44 मुकदमे लक्ष्मण मंदिर के, वो भी दीवानी के। और महाराज जी मथुरा कचहरी जाते, क्योंकि तारीखें पड़ती रहती, तो वहां जाना पड़ता, हाजिर होना पड़ता। तो यहाँ से गिरिराज जी से, लक्ष्मण मंदिर से बढ़िया परोठा, साग, नमकीन, कुछ हलवा, अचार लेके जाते, और जिनसे केस चल रहा है ब्रजवासी, उनसे कहते भैया देखो बाजार का खाओगे पेट बिगड़ जाएगा, और ये लक्ष्मण जी की गैया का सुंदर घी का है, भगवान को भोग लगाया, हमारे अपने हाथ से बनाया, वो बढ़िया है, बहुत पवित्र है और भगवान का प्रसाद है, आप पाओ, तो तुम्हारे पैसा भी बचेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसा कोई कर सकता है जिसके साथ केस चल रहा हो, जो स्थान पे कब्जा किए पड़े हो, जिससे झगड़ा चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, उसको परोठा साग खिलाने वाला दुनिया में कोई है? अब उसको ये भी कहते कि देखो तुम्हारा केस कमजोर पड़ रहा है, वकील ठीक काम नहीं कर रहा है, ऐसे करना चाहिए, उसके केस को मजबूत कराते। और विचित्र बात, हाँ, यहां से महाराज जी जीत गए, सब केस जीत गए। तो हाई कोर्ट में उन लोगों ने, इलाहाबाद में, जिसको अब प्राचीन पौराणिक नाम प्रयागराज योगी जी ने कर दिया है, तो प्रयागराज में केस पहुंच गए। तो वहाँ हाई कोर्ट में जाना पड़ा। तो गिरिराज जी के बड़े बाजार के, जिनसे केस चल रहा था, ब्रजवासी बोले बाबा त्यारी तो मौज है, संतन के आश्रमन में रुक जाओ, वहीं खाए को मिल जाए, और हम तो मारे गए बाबा। कैसे? बोले धर्मशालान में, होटलन में पैसा दे के रुकनो पड़े, रुपया देने पड़े, बाजार को खानो पड़े, कहा करें बाबा बड़े परेशान है। महाराज जी बोले परेशान मत हो, प्रयागे मुंडनम श्रेया, प्रयाग में मुंडन का बड़ा महत्व है, भद्र हो जाओ। और ब्रजवासियों पे चारों संप्रदाय गिरवी हैं, चाहे जो जिक्छा आवे सो तिलक लगा लो, चाहे गौड़िया, चाहे रामानुजी, रामानंदी, कोई सा तिलक लगा लो, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ तुम्हारा आसन लगवा देंगे, बस हल्ला गुल्ला मत मचाना कि हम गृहस्थी हैं। तो वहीं आसन लगवा देंगे, और वहाँ प्रसाद पंगत में मिल जाया करेगा, तो मुफ्त में रहने की, मुफ्त में खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा कौन कर सकता? अजात शत्रु। बोले हमारी आपसे शत्रुता नहीं है, तुम लक्ष्मण जी की, भगवान की संपत्ति पर कब्जा किए हुए पड़े हो, कुछ देते नहीं हो, स्थान की ऐसी स्थिति है,
तो आप भगवान को मालिक स्वीकार करो, भगवान के सेवक बन के रहो। यही महाराज जी का बात पक्ष था। और हाई कोर्ट से गुरु जी जीत गए महाराज जी। और हाई कोर्ट से जब जीते तो बेदखली का आर्डर आ गया, सबको बेदखल किया जाए पुलिस के द्वारा। आप सोच सकते हैं कि बेदखली का आर्डर हो जाए, कोर्ट के द्वारा कठोर आर्डर हो जाए हाई कोर्ट के द्वारा, तो जो जीता हुआ पक्ष है उसके मन में कितनी खुशी होती है। अब हम अपने ढंग से दुकानें तोड़ के बनाएंगे, अपने ढंग से, बहुत से विचार होते हैं। और जब खाली करने का आदेश हो गया, बेदखली का आदेश आया कोर्ट का, वो सब आके महाराज जी के पास रोने लगे, बाबा हमारे पुरखान की दुकानें बाबा छोड़ के कहाँ जाएं, भूखे मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, हम तुमको भगाना थोड़ी चाहते, हम किसी ब्रजवासी को दुख नहीं देना चाहते हैं। देखो ऐसा है, पुराना जो किराया तुम दे रहे थे वही पुराना किराया, जितना बकाया है उतना जमा कर दो, लक्ष्मण जी को मालिक स्वीकार कर लो। महाराज जी के गुरु भाई गढ़ी के पंच लोग नाराज हो गए कि इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ने के बाद और ये हार गए। महाराज जी के लिए कहा, अरे उनको तो बेदखली करके ही मानना चाहिए था, नई दुकानें बनती, नया किराया, नए किराएदार आते और सब बात थी। लेकिन लोगों ने कहा गलत किया महाराज जी ने, पर गलत नहीं किया। सच्ची बात है कि जिनको महाराज जी ने पुनः दुकानें दी, उनकी श्रद्धा ऐसी हो गई महाराज जी के प्रति। हम अपने कानों से सुनी हुई बात बता रहे हैं। बड़े बाजार के बड़े बूढ़े थे, अब तो पधार गए, कहते बाबा हम तो गिरिराज बाबा में और महाराज जी का नाम लेते अमुक बाबा में अंतर ना समझें। हमारा जो गिरिराज बाबा है वही गणेश दास बाबा है, ऐसे बोलते ब्रजवासी। हम तो अंतर ना समझें। देखो बाबा हम तो सूदम सट्ट बोले, ऐसे बोलते गांव के लोग। हमने या तो पंडित जी को मानो या बाबान को मानो, दूसरे हम संत को ना माने, ऐसे कहते। और आपको अनुभव होगा, जो लोग महाराज जी की अंतिम यात्रा में थे, पूरे 7 कोस के गिरिराज के ब्रजवासी महाराज जी की अंतिम यात्रा में थे, बरसाना, नंदगांव, कहाँ कहाँ। हमने अपने नेत्रों से किसी भी अत्यंत प्रसिद्ध महापुरुष की अंतिम यात्रा में ब्रजवासियों की इतनी उपस्थिति नहीं देखी। हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा। हमारे परासोली गांव के ब्रजवासी कहते, भैया बाबा ठाकुरदास जी कहते महापुरुष हैं तो हम मान लेते, सुन लेते, भैया महापुरुष हैं। हमें तो दिखते ना है महापुरुष, हमें तो ऐसा लगता हमारे घर के बड़े बूढ़े डोकरा हैं। हम तो अपने घर को बड़ो बूढ़ो समझते महाराज जी, बाबा हमारे अपने घर के हैं। ऐसा ब्रजवासियों का प्रेम किसी ने नहीं प्राप्त किया। धन्य है, अद्भुत जीवन था। अब न आंख तरी आवत को दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।